enlightenment interaction with our students. बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं जिस वजह से हम लोगों में अवेयरनेस नहीं होता है, हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं. आज सर के स्पीच में मैंने बहुत सारी चीजें सुना है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था. सबसे पहली बात कि बीवी अगर करती है तो उसका सवाब हस्बैंड को मिलता है. ये हमारे हिंदू लोगों में ये कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है. बिल्कुल सही है कि अगर आप कोई कर्म करते हो, आप अगर कोई पुण्य करते हो तो वो बराबर आपके ही हिस्से में जाना है. हम उपवास करते हैं तो उसका पुण्य हमारे हस्बैंड को मिलता है. दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट. कितना गलत है, उसको साइंटिफिक, उसको कोई भी आधार नहीं है. वो कहा गया है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. सर, यू हैव वेरी एफिशिएंटली, very evidently you have proved that Islam is really a good religion which has to be followed. मैं और ये बात कहना चाहूंगी बुरखे के ताल्लुक से. जो वाकया दिल्ली में हुआ था, उस पर जब महिला आयोग में इंटरैक्शंस हुए, बहुत बड़े बड़े लेडीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया और 80% वुमेन का ये कहना था कि उस रात उसको लेट जाने की क्या जरूरत थी. एवरी इंसिडेंट्स हैव टू पार्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव. 80% लेडीज ने यह कहा था कि उसका उस दिन जाना इतनी रात में बिल्कुल भी उन्होंने टाल सकते थे वो बात को. कोई इंसिडेंस जब होता है, हम लोग लेडीज होते तो वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं. We can very easily make out what is the situation. अगर ये सिचुएशन है तो फिर उन्होंने वैसा क्यों स्टेप लिया, क्यों वो बस में उन्होंने ट्रैवल किया. Many times we invite incidents. This was the issue which was very much problematic. महिला आयोग के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी ये कहा था कि अगर लेडीज चाहते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक्सीडेंट नहीं होता है. देर आर सम और द अदर रिलेशन, अनलेस नोबडी हैज दैट करेज टू अब्यूज यू. अभी ये कंसेप्ट हम लोगों में भी आया है कि हमको ओढ़कर ढककर चलना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें खाली देखने से भी उसको स्टिमुलेशन मिलता है. तो ये बात तो इस्लाम में कब से कही है कि आपने ओढ़ना ढकना है. सर, वेरी एफिशिएंटली यू हैव साइंटिफिकली प्रूव दैट इस्लाम इज रियली अ वेरी गुड रिलीजन एंड एवरीबडी शुड फॉलो इट. इस्लाम में बेटियों को जो हक दिया गया है, हम लोग अभी 89 के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसको ये किया है कि हम लोगों को भी, बेटियों को भी उसमें हक मिलना चाहिए. वरना एवरीथिंग इज फॉर बॉयज, नथिंग फॉर गर्ल्स. यू आर मैरिड, एवरीथिंग इज स्टॉप्ड. यू हैव नो रिलेशन विद द पेरेंटल प्रॉपर्टी. जबकि इस्लाम में ये शुरू से ही दिया गया है कि इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन. दूसरी बात आपने कही है, हम जोर देंगे कि रेप केसेस में जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि उनको 7 डेज के अंदर उसका डिसीजन होना चाहिए. वी very strongly recommend that this should be followed in India. Then and then only, to some extent, we can control all the situations. Sir, on behalf of our campus, I am really very much thankful for you coming here and bringing awareness amongst our students. And we feel that in future we will have many more interactions and association so that we can enrich our Islam.